नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई पीटी एग्जाम्स के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट अभी आपका जो है 20 सेट वाला आपका लॉन्च किया गया है। इसका देखिए आपको सेट नंबर 1 जो है अपलोड आपको कर दिया गया है। तो आप सभी लोग जो है इसको प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है क्लास का आपको लिंक भी डाला गया है बिहार दरोगा करके, तो जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा अगर आप 20 सेट अगर अच्छे तरीके से आप लगा करके अगर इसको याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी कब का बुक है जो कि काफी अभी जो है आपका डिमांडेड आपका है, तो रिसेंटली आपका लॉन्च हुआ है, तो आप लोग 20 सेट को जो है लगाएंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको देखिए जो भी आपको कंफर्टेबल आपको लगे पहले आपको उसी को आपको मिलाना है जो ऑलरेडी आपको आंसर आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्टली इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि पेटेन यूला दिया गया, देखिए आपको दिया गया है कि पेनेट यूला दिया गया। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो है समुद्री जो पिच होता है ये आपका इसके साथ आपका मैच कर जाएगा। इसके अलावा आप लोग देख पाएंगे कि जो है आपका गोरगोनिया आपको दिया गया है, ये जो आपका संबंधित आपका हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा समुद्री व्यंजन से, इसके साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया कि मैंड्रीना, तो देखिए मैंड्रीना की अगर हम बात करें तो मैंड्रीना जो आपका संबंधित आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ब्रेन कोरल से आपका संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो एडम सिया दिया गया, ध्यान रखेंगे आपका जो है एडम सिया दिया गया, ये आपका जो है समुद्री एनीमोन से आपका संबंधित हो जाएगा, ये आपका जो है इसके साथ चला जाएगा। तो इसको आप लोग जो है इसको मैच कर लेंगे अच्छे तरीका से और यहाँ पर जो भी आपका आंसर होगा आप लोग देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग लेकर के इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि सर्फडम संबंधित है। देखिए आपको डायरेक्टली याद रखना है साथियों कि जो सर्फडम आपके होते हैं ये कृषि जो है दास्ता से आपके संबंधित होते हैं। ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1773 का रेगुलेटिंग कहा जा रहा है कि रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन पढ़ना है तभी आपका क्लियर हो पाएगा। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य, आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग देख पाएंगे कि आपका कूट से रिलेटेड आपको दिया गया है और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, ध्यान रखेंगे ये आपका दोनों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको धर्मनिरपेक्ष आपको गणराज्य दिया गया है तो ये सभी आपके गलत आपके हो जाएंगे अकॉर्डिंग आपका 19 आपका 49 के अकॉर्डिंग, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कविता में धर्म निरपेक्षता के स्वर का समावेशन करने वाला पहला कवि था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि सड़कें बनाई जाती है, इसको इंग्लिश में आप सभी लोगों को ट्रांसलेट करना है। तो ये आपका हो जाएगा रोड्स आर आपका हो जाएगा वाइल्ड, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, ये आपका रेकरिंग से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इसको चाहो तो आप लोग जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आपको करना कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपको 0 पॉइंट आपको 7 दिया गया तो 0 पॉइंट आप सभी लोगों को 7 रखना है प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कितना दिया गया तो 0 पॉइंट आपका जो है 7 पर आपका रेकरिंग दिया गया है। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, रेकरिंग आपको 7 पर दिया गया तो 7 को ऊपर रखेंगे। रेकरिंग कितने अंक पर दिया गया है तो 1 अंक पर दिया गया है, 1 आपको नोट जो है नीचे रखना है, फिर आप लोग प्लस करेंगे इसको। उसके बाद देखिए आपका रेकरिंग कितने पर दिया गया 1 अंक पर, किस पर तो 7 पर, 7 नीचे रखेंगे। उसके बाद देखिए रेकरिंग पॉइंट के बाद आपका कितना टोटल अंक आपको दिया गया है तो आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि 1 पर आपका जो है आपका रेकरिंग दिया गया, उसके बाद आपका 1 0 है तो 9 और उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदला में आप 0 लिखेंगे फिर प्लस होगा। उसके बाद देखिए आपका 0 पॉइंट आपका जो है 0.7 पर आपका रेकरिंग दिया गया है तो ऊपर आप 0.7 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0.7 जिस पर रेकरिंग दिया गया है। और फिर आपका नीचे कितना हो जाएगा तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को आपका क्या हो जाएगा 9 आपका हो जाएगा। और इधर का मान लिया जाए कि इधर रेकरिंग के पहले अगर कोई अगर 0 रहता तो फिर आपको यहाँ पर 0 लगाना रहता है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर जो आपका एग्जैक्ट आपका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने, कहा जा रहा है कि रामसर स्थल है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल आपके 75 जो है रामसर स्थल है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा महादाई कहा जा रहा है कि महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो साथ ही आपका हो जाएगा गोवा में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गोवा भारत का जो है सबसे छोटा राज्य है और गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन आपका जो है 1900 आपके जो है 71 तक आपका बना रहा था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 1961 तक ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है, ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके राज्य हैं, टोटल 2800 राज्यों में से अगर देखा जाए तो गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है। और सबसे कम अगर प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बिहार। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन, कहा जा रहा है कि निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफ्रेज अवस्था में सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा जो है आपका लेप्टोटीन आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पहले आपका लेप्टोटीन होगा, फिर आपका जो है पैकिटीन आपका हो जाएगा, इसके बाद फिर आपका जो है डिप्लोटीन आपका हो जाएगा, इसके बाद आपका जो है डाइकाइनेसिस आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे कहते हैं, तो इसे कहा जाता है दुर्लभ मुद्रा। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट कहा जा रहा है स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र के में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये आपको मर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सदैव सीधा होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है, ये आपको मर बताना है। देखिए मीथेन को ही जो है मार्स गैस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और मीथेन का जो उत्सर्जन आपका होगा ये आर्द्र भूमि से होता है। जैसे कि आर्द्र भूमि में जब पानी की जो है मात्राएं हमेशा बसी हुई रहती है, वहां पर जो है आप देख पाएंगे कि बुलबुला टाइप का आपका निकलता है, जिसे हम लोग जो है कहते हैं मीथेन। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे। पहले ए में आपको दिया गया कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। अच्छे तरीके से आप लोग इसको अगर बनाएंगे तो बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए अगर करेक्ट की बात करें तो ये आपका जो है आपका गलत हो जाएगा, ऐसा जो है नहीं होता है। उसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण जो है शून्य हो जाता है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे किसी भी चीज को अगर ऊपर आप फेंकते हैं तो यहाँ से आपका ऊपर गया, तो जितना आपका ऊपर गया फिर उतना नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है त्वरण शून्य, चूंकि वस्तु जो है ऊपर को अगर किसी भी चीज को अगर आप अगर फेंकते हैं ऊपर, तो वो क्या होता है कि एक जगह ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर वो जाकर के रिटर्न होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका रुक जाता है। इसी कारण से त्वरण आपके जो है ये क्या हो जाते हैं तो शून्य हो जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड में आपको दिया गया है हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, तो ये सभी आपका करेक्ट है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने रामायण की फारसी भाषा में अनुवाद किया, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए फारसी भाषा में अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर आ सकती है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसको जो है रीजनिंग से क्वेश्चन आपका रिलेटेड आपका पूछा गया है, तो इसको आप लोग जो है खुद से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न इसका समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे इसी को अगर हम लोग देखें कि जो वाट के यानी बीच में जो आया है ये आप लोग कैसे आपका आया है, ये इसको पहले समझना चाहिए। तो देखिए 18 बटे अगर आप लोग यहाँ पर 8 करते हैं, यानी 18 बटे 8, और फिर गुना में अगर आप लोग करते हैं क्या, तो 42 बटे अगर आप 14 करते हैं, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है 18 आपका पूरा जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको गुना करना है, यानी कि आपका 56 और बटे आपका 8 और फिर आपका 51 बटे आपका कितना हो जाएगा 17। काटिए इसको, तो बोलेंगे कितना बार आपका कट जाएगा, 7 बार में आपका कट जाएगा। और इसको 17 से काटेंगे तो 17 3 आपका 51, 17 कितना हो जाएगा 21। तो देखिए ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो इस प्रकार से इसको जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कहा जा रहा है कि कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्मी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका जो है मैना, सरस्वती और मंदिरा जो आपको दिया गया, मदिरा दिया गया, ये सभी जो है कादम्बरी की जो है आपका समानार्थी शब्द है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर का राइट आंसर आपका हो जाएगा निजाम उल जो है मुल्क के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि नई संसद भवन में कुल
सीटों की संख्या कितनी है ये आपको नंबर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखेंगे साथियों आप लोग। राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1272 टोटल जो है सीटों की संख्या है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, और देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग कि इसका जो उद्घाटन आपका है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया है, और ये जो आपका किया गया है ये आपका 20 मई 2023 को इसका जो है उद्घाटन आपके किए गए हैं। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, और यहाँ से आप लोग एक फैक्ट को याद भी रख सकते हैं कि उद्घाटन के मौके पर ही जो आपका 75 रुपया का जो है सिक्का भी जारी किया गया है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 95 TH ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है। तो यह भी चुना गया है आपका RRR को, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है ये आपको नंबर बताना है। देखिए सघन माध्यम से जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका जो है कोई आपका रेयर आपका मीडियम है, सॉरी डेंसर मीडियम है, इससे अगर आपका प्रकाश की किरण अगर रेयर मीडियम में जाता है यानी विरल माध्यम में, तो ये क्या होगा इसका वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा कि इधर ना मुड़ करके ये आपका क्या होगा कि सीधे की ओर जो है आपका निकल जाएगा। तो बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अविलंब से क्या होते हैं दूर हट जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है अनुच्छेद 15 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के जो है विशेष प्रावधान है, तो ये आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। वही अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो आर्टिकल आपका 22 दिया गया है, कहा जा रहा है निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आपको दिया गया, थर्ड में दिया गया है कि आर्टिकल जो आपका 20 है, कहा जा रहा है कि दोहरे दंड पर रोक, तो ये आपका करेक्ट दिया गया। आर्टिकल अगर हम 16 की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, तो इस प्रकार के जो है आर्टिकल आपका जो है 16 के अंतर्गत जो है वर्णित आपका नहीं है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। देखिए 16 के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका है लोक जैसे लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता को प्रदान करता है, ये आपका जो किया जाता है आर्टिकल आपका 16 के तहत जो है आपके किया जाता है। इसी में फिर आपका क्या है कि अलग अलग आपका कैटेगरी आपका बटा हुआ है, जो कि आपका 1 2 3 4 तक आपका बटा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कि जो आर्टिकल आपका 60 दिया है इसका एक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर जो है नियोजित जैसे कोई व्यक्ति है या फिर नियुक्ति से संबंधित जो है सभी विषयों के लिए जो है अवसर की समानता होती है। ये जो है आपके क्या है तो आर्टिकल आपके जो है 16 के एक के अंतर्गत आपका वर्णित है। इसको अगर पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ तक आप लोग यही समझेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और 16 के अंतर्गत जो आपको वर्णित है लोक नियोजन के जो है विषय में अवसर की समानता का प्रावधान जो है आपका किया गया है, जो कि आर्टिकल आपका 60 के अंतर्गत आपके वर्णित है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा संगाई, जिसे जो है आपका डांसिंग डियर भी कहा जाता है, मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो यही आपका जो है आपका गलत आपको दिया गया है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए आपका जो है मणिपुर में आपका है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा लाप्लास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के किसी कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है। तो देखिए डीएनए जो आपका होता है हरित लवक केंद्रक और जो है आपका सूत्र कणिका में मौजूद होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसका ऑप्शन देख लेंगे क्या क्या यहाँ पर आपको दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कहा जा रहा है कि कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि माता के दूध कहा जा रहा है कि आंसू एवं लार में कौन सा कहा जा रहा है कि इम्यूनो कहा जा रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा IgA आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये सभी आपका नया क्वेश्चन आपका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आहार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़िए पहले। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका होगा ये आपका हो जाएगा, यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया
आंदोलन था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, विचार करना है। ऑप्शन ए में दिया गया कि यह युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 तक चली थी, ये आपका राइट हो जाएगा। और सेकंड में आपको दिया गया कि यह युद्ध का समापन सलवाई की संधि से हुआ था, ये भी आपका करेक्ट आपको दिया गया है। थर्ड में आपको दिया गया है कि संधि जो है उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से जो है निश्चित हो गए। तो ये आपके सभी जो है आपका करेक्ट आपको दिया गया। इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद क्या है। तो देखिए दोस्तों इससे आपका जो निकलता है आपका एथेनॉल निकलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। C2H5 आपका जो है OH और आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़िए। यहाँ पर आपका हो जाएगा दुर्दशा, क्या हो जाएगा आपका दुर्सा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी, कहा जा रहा है कि फॉर्च्यून, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि यहाँ पर आपको दिया गया फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप में रही है, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग जो है फॉर्च्यून की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका रिलायंस आपका जो है इंडस्ट्रीज आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए आपका मैथमेटिक्स का आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसको बनाएंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर एग्जैक्ट अगर हम बात करें इसका आंसर का, तो देखिए आपको बनाना कैसे है, इस प्रकार के जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको समय अगर पूछ दिया जाता है तो देखिए समय बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, ये मैं ट्रिक पर आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपका क्या होता है कि जो आपके ब्याज में जो वृद्धि आपका प्रतिशत दर होता है, मतलब कितना वृद्धि आपका हो जाएगा, तो इसको हम लोग जो है ऊपर रखते हैं और साथ ही आपका जो परसेंटेज आपका दिया रहता है नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 40 और बटे आपका 5 हो जाएगा, काटिएगा तो इसका 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 वर्ष आपका 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका अलग मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं PRT करके, लेकिन थोड़ा लंबा आपका जाएगा, तो इसलिए जो है इस मेथड से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। बाकी मैथ आप लोग जो है अपने से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए हमारा आपको दिया गया माउंट टिटलिस आपको दिया गया है, ठीक है। तो माउंट टिटलिस की अगर हम बात करें तो जो माउंट टिटलिस आपका दिया गया फिनलैंड आपको दिया गया, ठीक है। तो यही आपका जो है गलत आपको दिया गया, जो कि सुमेलित आपका नहीं है। देखिए माउंट अगर टिटलिस की अगर हम बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में आपका अवस्थित है, और ये जो है ज्वालामुखी के जो है आपका क्या है कि लावा के शीतलन से जो है निर्मित एक पर्वत है। यानी जो ज्वालामुखी आपके फटते हैं, जो फिर आपका जो है मैग्मा निकलते फिर आपका लावा का जो निर्माण होता है, उसी से क्या है कि निर्मित आपका है, जो कि कहाँ पर स्थित है, आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है, लेकिन यहाँ पर आपको फिनलैंड दिया गया है, तो ये आपका गलत आपको दिया गया। बाकी जितने भी आपको दिया गया सही दिया गया है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा, कहा जा रहा है कि कुल एक बीजपत्री का है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए एक बीजपत्री के बारे में बताना है, कौन सा आपका होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पोएसी आपका जो है म्यूजेसी, राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है विभिन्न स्थानों एवं वहाँ के नेतृत्व कर्ताओं के जो है संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। देखिए नेतृत्वकर्ता का नाम इधर दिया गया है, इधर आपको जो है स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया सैयद हैदर राजा आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है मिलान करना है। सबसे पहले आप लोग इसको मिलान करेंगे, कूट से रिलेटेड आपको दिया गया है। एक दो भी अगर अच्छे से आप लोग कर लेते हैं तो बाकी आपका इसका जो है आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखिए इसका अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देख पाएंगे दिया गया यहाँ पर आपका चिदम्बरम आपको दिया गया पिल्ले। तो चिदम्बरम अगर पिल्ले की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है आपका मद्रास से संबंधित हो जाएगा। लाला राजपत राय आपको दिया गया है, तो लाला राजपत राय की अगर हम बात करें तो ये आपके पंजाब से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया हरी सर्वोत्तम राव, ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट कर लेना है और याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि लाला राजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपको बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया कि प्रारंभ में वह
असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में आ गए। ये आपका करेक्ट दिया गया है। और सेकंड में आपको दिया गया है स्वराज पार्टी के गठन में जो है लाला लाजपत राय की राय की भी जो है ये आपके शामिल हुए थे। ये आपके दोनों करेक्ट आपको हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें आपको सभी ऑप्शन आपको पढ़ना है सबसे पहले, और देखिए आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली आपका आंसर बताता हूँ। इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है कि किसी तत्व में एक प्रकार के जो है कण होते हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट है। तत्व जो होते हैं आपके वह तत्व वह शुद्धतम कण होते हैं जो कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आपको दिया गया कि किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट है। और थर्ड में आपको दिया गया कि सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के जो है उदाहरण है। तो ये सभी आपका करेक्ट दिया गया। इजी क्वेश्चन था आपका, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा है, कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। तो देखिए इसमें आपका जो है 50 सदस्यों का जरूरत होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आपका पहला में आपको यहाँ पर दिया गया है, और पहला में आपको कहे जा रहे हैं कि डॉर्बे नायर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखे जाने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। बिल्कुल आपका करेक्ट है, 100% आपका करेक्ट है। डायरेक्ट इसका जो है स्टेटमेंट ही आपका था। और सेकंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था इसमें जो है द्रव्यमान के आरोही क्रम में जो है बिल्कुल भी अरेंज नहीं था इस प्रकार के, चूंकि इसमें क्या है कि पहला और जो आपका यानी लास्ट 8वां की अगर देखें तो ये पहला का आपके जो है समान आपका हो जा रहा था। ठीक है, तो यही आपका मेनली था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है गलत आपको दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये देखिए अभी दिया गया है आपका शरद कमल को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट करेंगे इसको, निम्नलिखित में से कहाँ जो है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पौधों में रोग दिया गया है, तत्वों की कमी दिया गया है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सलजम में वाटर कोर रोग, तो सलजम में जो वाटर कोर रोग होता है ये किसकी कमी के कारण से होता है। तो ये आपका जो है मैग्नीज की कमी के कारण से होता है। तो 2 के साथ चला जाएगा। आम में दिया गया है कि आंतरिक निक्रोसिस रोग, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका होता है बोरोन की कमी के कारण से होता है। नींबू में लिटिक लीफ रोग, ये किसके कमी के कारण से होता है। तो ये आपका जो है कॉपर की कमी के कारण से होता है। टमाटर का दिया गया आपका कि ब्लॉसम एंड रॉट रोग, ये आपका जो है कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। तो इसको आप लोग जो है मैच कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सब लोग, कौन सा आपका सही सुमेलित आपको नहीं दिया गया। देखिए यमो दिया गया है, ये आपका पवन है। तो ये देखिए आपका यमो जो है आपका जापान में चलने वाली एक स्थानीय पवन है, और ये भी आपका जो सूडान में चलने वाली है। मिस्ट्रल आपका जो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली है। सेटा एना दिया गया है, यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है यूएसए। ठीक है, तो सेटा एना की अगर हम लोग बात करें तो सेटा एना जो है यूएसए में चलने वाली ये आपका नहीं है। ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट आंसर यही आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो ये आपका चलने वाला ये भूमध्य सागर के जो है आपका क्या है कि जैसे कि उत्तरी पश्चिमी जो आपका भूमध्य सागर है, कहाँ पर, तो ये स्पेन में, तो वहाँ पर ये मुख्य रूप से जो है चलने वाली है। इसके अलावा ये जो है आपका क्या है कि ये फ्रांस में भी अगर देखा जाए तो ये फ्रांस में भी जो है चलने वाली हवा जो आपके होते हैं ये सेटा एना आपका कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको यूएसए दिया गया है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अब अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का अवश्य आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो ये 306 के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आवश्यक आईपीसी इंडियन पेनल कोड की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो 306 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग
का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे आपका जो है 2005 में हुआ था, और सूचना का अधिकार अधिनियम भी जो है 2005 में ही आपके पारित हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका होगा कि शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है कूट से रिलेटेड आपको दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कूट कर लेते हैं, और अब आपको जो है सभी ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आपका राइट आपका हो चुका है, बाकी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको बी में दिया गया है कि मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन सी में दिया गया कि व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल देता है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और डी में दिया गया कि व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का समान ज्ञान जो है के रूप में प्रयुक्त होना। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग। सत्य शोधन जो समाज की स्थापना किया गया था 1873 में जो है ये किया गया था, ध्यान रखेंगे। और ये जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन, आप लोग इसको जो है खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखिए आपका जीरो से कितना हो गया है, तो जीरो से आपका हो गया है कितना 4, तो पहले 4 बढ़ा है। उसके बाद देखिए आपका फिर 4 से कितना हो गया आपका 10 हो गया है, तो फिर आपका क्या है 6 बढ़ा है। उसके बाद फिर आपका कितना बढ़ा 8, फिर आपका कितना 10, फिर आपका कितना 12, और फिर आपको कितना बढ़ाना है, तो 12 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 40 में अगर 14 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन भारत के बारे में सही नहीं है, ये आपको हमारे बताना है। पढ़िए सभी ऑप्शन आप लोग पहले। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि भारत का विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, ये आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग जो है ऑप्शन जो दिया गया है इस प्रकार से आपको जो है नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सभी ऑप्शन को जो है आपको अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, पहले देखेंगे उसके बाद आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले इसको जो है सभी को आप डिटेल में आप पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया एक में संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री जो है 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आपको दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको सेकंड में आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारत का विस्तार उष्ण का जा रहा है कि उपोष्ण दोनों कटिबंधों में होता है, तो ये भी आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए थर्ड में दिया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अर्जेंटीना से छोटा है, तो कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत अर्जेंटीना से क्या है छोटा है, तो ये भी आपका जो है यहाँ पर आपका जो है आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पहले ही काट चुके थे, यहाँ पर जो है याद रखेंगे आप लोग, जब आंसर जो है कूट बिना देखे जो बता रहे थे आपको ये वाला कट चुका था आपका, ये आपका यहाँ पर जो है गलती से मैंने फिर से इसको टिक कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका यहाँ पर स्किप हो जाएगा, और ये वाला आपका करेक्ट है, ये वाला आपका करेक्ट है। और देखिए आपका 4 में दिया गया कि भारत में सर्वप्रथम जो है सूर्योदय असम राज्य में होता है, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने कहा जा रहा है कि लेमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए जो है पूंछ को 21 बार काटा था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है ये आपका हो जाएगा वाइसमान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि किस श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया जाता है। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रभावित हो रही है, यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अब आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीएन संधि। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 240, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसमें देखिए जो हमेशा आपका किया जाता है, अक्सर अगर देखा जाए
अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, जिसे जर्मेनियम सिलिकॉन आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका टंगस्टन आपका हो जाएगा। चूज प्रकार का कभी जो है यहाँ पर आपको कहीं पर ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है और ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका माना जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको करना है निम्नलिखित को सुमेलित। सभी ऑप्शन देखिए आपको सामने दिए गए हैं। चलिए हम लोग इसको जो है सुमेलित कर लेते हैं। अब बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसको देखिए आप लोग डायरेक्टली पहले इसको जो है सुमेलित कर लेते हैं, फिर आप लोग जो है बाद में इसका कोड देख लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट में आपको दिया गया मार्सिलिया आपको दिया गया है। तो देखिए मार्सिलिया जो आपका संबंधित आपका होगा ये किसके साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो मार्सिलिया जो आपका संबंधित आपका होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कवि राजेट दी लाइन द्वारा रचित देशभक्ति तराने, ये आपके इसके साथ आपका चला जाएगा। वही अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दिया गया है ओलंप दिया गया है दे गुज, ये जो आपके चला जाएगा ये आपका जो है 4 के साथ आपका चला जाएगा। 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली जो है फ्रांस की राजनीतिक महिला, इसके साथ चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया गिलोटिन। तो देखिए साथियों गिलोटिन जो आपका संबंधित आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 खंभों के बीच लटकने जो है लटकने आरे वाली मशीन जिस पर रख कर अपराधी का सिर जो है आपका कहा जा रहा है कि धड़ से अलग कर दिया जाता है। और ये आपका लास्ट वाला एक के साथ चला जाएगा। इसको आप लोग मैच कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए इसको ये लिखा जा रहा है। तो इसको क्या ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इन सभी का नंबरिंग लिख करके आपको ऐड कर देना है। इस सभी का नंबरिंग आपको लिख देना है। जैसे कि इसको देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे आर आपका है तो आर जो आपका आता है 18 नंबर पर, प्लस आपका ए कितना नंबर पर 1 नंबर पर, फिर आपका टी 20 नंबर पर, ई जो आता है 5 नंबर पर, ऐड कीजिएगा तो आपका 46 आ जाएगा। इसका भी नंबरिंग आपको लिख करके जो ऐड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका 44 आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था। तो ये देखिए आप लोग याद रखेंगे 1982 में जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए आप लोग करेंगे इसको चयन। पहले देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है EOG दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको EO आपको जो है G आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ऑप्शन आपका दिख नहीं रहा है, क्योंकि EOG जो आपके होते हैं ये आपके जो है किसी से भी आपका संबंधित आपका इनमें से जो है आपका नहीं होता। ये देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आँख से ही आपका संबंधित होता है। और आँख में कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपको पार्ट दे दिया जाता है, जैसे आँख का आपका हो गया कॉर्निया या फिर जो है आपके रेटिना वगैरह हो गए। तो यहाँ पर आपका इससे किसी से भी संबंधित नहीं होगा। आगे ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। देखिए इसका ऑप्शन जो है आपका नेक्स्ट पेज में आपका चला गया था। यहाँ पर देखिए आपको आंख आपको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपके जो है 4 के साथ आपका चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देख पाए ECG आपको दिया गया है। तो ECG जो आपका संबंधित होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ये आपका 3 के साथ जाएगा। इसके अलावा आपको सी में दिया गया ESG आपका दिया गया। देखिए ESG जो आपके होते हैं ये मांसपेशी से आपके संबंधित होते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको जो है मैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना आपका राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। कूट को आप लोग जो है इसको मिला लेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है। तो आपका हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कहा जा रहा है कि बहुसली पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पेब्रिन रोग होता है। पेब्रिन जो रोग होता है ये आपका जो है रेशम के कीड़ों में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई है ये आपको हमारा बताना है। तो टोटल जो है 11। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः परवाल द्वीप पाए जाते हैं ये आपको हमारा बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो साथ ही याद रखेंगे परवाल द्वीप जो आपका हो जाएगा ये लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 12। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और कहा जा रहा है कि उसके हर में अगर 28% की कमी की जाए तो कहा जा रहा है कि भिन्न का मान इतना हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लिया जाए x अगर आपका जो है आपका अंश है और y आपका क्या है हर है। तो इसमें देखिए आपका क्या कहा जा रहा है कि 50% की वृद्धि किया जा रहा है।
यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपका 50% का अगर वृद्धि हो जा रहा है तो यानी कहने का मतलब हुआ कि 150% हो जाएगा, और नीचे आपका जो है कमी किया जा रहा है 28%। तो 100 में से अगर 28 को अगर माइनस करते हैं तो आप देख लेना कितना आपका आ रहा है, ये आपका जो है 72 आपका आ जाएगा, और बराबर ये भिन्न क्या है तो आपका 25 बटे जो है आपका 26 हो जाता है। इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका x/y का मान जो है आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 1/3 आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पहला में दिया गया कि सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। तो आप बताएंगे राइट आंसर आपका ये है या फिर आपका जो है ना है। तो ये आपका जो है आपका गलत हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है ये आपका जो है उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और ऊर्जा के मैटर में अगर हम बात करें तो ये आपका सीधा होते हैं। अगला में दिखाया गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दोनों देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आपका जो है गलत आपको दिया गया है, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं 73 नंबर में बताएंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। अब आपको बताना है ये राइट है या फिर आपका रॉन्ग है। तो ये आपका जो है करेक्ट आपको दिया गया है, क्योंकि कार्बन की लंबी श्रृंखला होने के कारण से जो है दैनिक जीवन में हम लोग जितनी भी चीज़ों को यूज करते हैं लगभग सभी चीज़ों में जो है कार्बन आपके पाए जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में आपको दिया गया है शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप पर उपचारित किया जा सकता है। तो ये आपका जो है गलत आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका केवल एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सम्यक सत्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख का जरिए यहाँ पर आपका कि खरोष्ठी लिपि में है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शहबाज गढ़ी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा Fe2O3। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा बक्सर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल किताब जीता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ईगा स्वीटेक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ। तो ये आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में बताना है कि निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा कैडमियम, मरकरी और निकेल, ये सभी आपके रासायनिक प्रदूषक हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इंटर टॉपिकल कवरेज कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि कवरेज देखिए यहाँ पर आपका गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया इंटर टॉपिकल, ठीक है, कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए पूछा है कि निम्न में से किस कहा जा रहा है कि भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं, वे मानवीय जो है संबद्धता से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा आपका ये जो कहा गया था ये आपका जिम्मर मैन के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा जिम्मर मैन के द्वारा ये जो है ये चीज़ें कही गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन अवशोषित कर सकता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालक, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा जो है व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये देखिए आर्टिकल आपका 43 के जो है ख में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग डैश तक बनी रहती है। तो ये देखिए दोस्तों एक का जो है 10वां हिस्सा तक बना रहता है, इसलिए यहाँ पर आपको जो है 0.1 सेकेंड आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2027 तक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसको देखिए एक बार आप लोग रिपीट कर लेना है। कहा जा रहा है कि 23वां जो है SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने के द्वारा किया गया है? तो ये जो है अपने भारत के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पौधे की कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो देखिए इसमें आपका जो है कैल्शियम आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम ही। कहा जा रहा है कि टॉक्ड जो है पर आपका टॉक्ड, इसको जो है एल साइलेंट आपका हो जाता है, तो टॉक्ड भी आप लोग पढ़ेंगे। तो एज इफ आपका जो है ही डैश मेड, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग जो है एक तरह से जो है प्रीपोजिशन के रूप में आपका यहाँ पर जो है कौन सा आपका वर्ड आएगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेयर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी जो है WH आपका जो है W आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ये पर्यावरण एवं जो है वन मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो साथ ही याद रखेंगे मोडी लिपि का प्रयोग जो है मराठों के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो देखिए आपका शिशु दिया गया, पिता दिया गया है और आपके जो है पुरुष आपको दिया गया है। इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो जो है आपका पुरुष के अंतर्गत जो है ये मान लिया जाए कि आपका क्या है, ये आपका जो है पुरुष है, तो पुरुष के अंतर्गत ये आपका क्या आएगा? तो ये पिता आ जाएगा। और जो आपको दिया गया है शिशु दिया गया ये आपके जो अलग आपका चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है सोपान यानी कि सीढ़ी की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है गार्ज। क्या कहा जाता है? महाखड्डड कहा जाता है, जिसे हम लोग गार्ज कहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, जो आपका सेंटोपा जो आपका द्वीप है ये कहाँ पर है? आप लोग अटेम्प्ट लेंगे सभी क्वेश्चन में, ये सिंगापुर में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बताना है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कहा जा रहा है ऑप्शन ए में आपको अवमूल्यन, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आपको दिया गया कि अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जा सकता है तथा निर्यातों में कमी लाई जा सकती है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है केवल एक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 13वां। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों आप लोग याद रखेंगे इसको, वृक्षावरण की अगर हम बात करें बिहार में तो 2.48% है। ये मैंने आपको जो है करंट में आपको करा दिया है एडुटेरिया में। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली साथियों जितनी भी आपका जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में आपका जो है आपका सेकंड 2 में आपका जो है प्रैक्टिस सेट में आपका दिया गया था, फाइनली मैंने आपको जो है कवर आपको करा दिया है। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब क्लास अपलोड होगा आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस 20 सेटों को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है एनालिसिस कर लेना है। बाकी आप सभी लोगों को जो टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल रहा है, तो वहाँ से आप लोग जो है
जाकर के रिवीजन करते रहेंगे। जो लोग अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।